हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम बात करने वाले हैं सीटीईटी के बारे में, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसके फॉर्म को कैसे भरेंगे, पूरी प्रोसेस में आपको एक्स वाई जेड बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे कि कहां से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना रहेगा सही तरीके से, सही मायने में एजुकेशन क्या रहेगी। सबसे पहले अगर आपके पास आईडी पासवर्ड हो तो यहाँ से लॉगिन करेंगे। आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोस्तों बहुत सारी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। और भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए डाउनलोड इन्फॉर्मेशन, बुलेट इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब हमें एग्जामिनेशन फीस के बारे में जानना है तो ओबीसी जनरल के लिए एक पेपर के लिए 1000 रुपये लगेंगे, और दो पेपर अगर देना चाहते हैं दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये इसमें लगने वाले हैं। ST SC और रिजर्व कैटेगरी अगर देखेंगे तो 500 रुपये फर्स्ट पेपर के लिए और 600 रुपये दोनों पेपर के लिए। चलिए इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने कन्फर्मेशन वाले ऑप्शन के ऊपर आपको टिक मार्क लगाना है एंड देन उसके बाद में प्रोसेस कर देना है। जैसे आप प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी देखने को मिलेगी। अब आपको फर्स्ट जो है आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, सब ये आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको टाइप करना है। मेल फीमेल जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में देखेंगे जैसे जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी में ये सारे ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाएगा। वोटर आईडी है, पासपोर्ट है या फिर बैंक पासबुक है या राशन कार्ड, इनमें से जो भी आपके पास फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड में ये वाले ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन एक और रहता है कि गवर्नमेंट आईडी का कोई सा भी आप प्रूफ दे सकते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कोई सा भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं सर्टिफिकेट को। यानी कि आप कोई सा भी, जैसे आधार कार्ड हुआ तो आधार कार्ड के नंबर को आपको यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। एंड देन इसके बाद में पूरी प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपका एड्रेस फिल करना रहेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका वार्ड नंबर या फिर आपका मकान नंबर कुछ है तो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ पर गाँव शहर, यहाँ पर तहसील सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका जो कंट्री है वो सिलेक्ट करेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। ये सारी जानकारी आपको आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको फिल कर लेना है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे जीमेल आईडी दोनों जगह आपको इंटर करना रहेगा, ओटीपी आएगा उसके ऊपर, और मोबाइल नंबर भी आपको इंटर करना रहेगा, उस पर भी एक ओटीपी आएगा। सेम एड्रेस अगर दोनों जगह है आपका, मतलब परमानेंट और लोकल एक जैसा ही है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब एक पासवर्ड आपको जनरेट करना होगा। पासवर्ड आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोनों जगह आपको सेम पासवर्ड डालना रहेगा। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, आपका नाम @ लगा के 1 2 3 इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड को जनरेट कर पाएंगे। हर जगह जब भी आप लॉगिन करेंगे तब ये पासवर्ड की आपको ज़रूरत लगेगी। सिक्योरिटी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पासवर्ड कभी भी आपको रिकवरी करना हो तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन की ज़रूरत लगेगी। इनमें से कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे वो सिक्योरिटी क्वेश्चन रखिएगा, और याद रह सके ऐसा सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। चलिए ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी देखने को मिल जाएगी। ये तमाम जानकारी आपको चेक कर लेना, अच्छे से आपको एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर कंफर्मेशन देना होगा। जैसे यहाँ पर आपका नाम सही है, फादर का नाम सही है, मदर का नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी ये सब सही है। इसके बाद में यहाँ पर एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सबमिट एंड गेट ओटीपी, इस वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे एक ओटीपी आपके मोबाइल पर ही आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ से सबमिट करने के बाद सबमिट एंड रजिस्टर्ड फॉर्म, इस वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो प्रोसेस होकर के आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, मतलब लॉगिन हो जाएगा। चलिए इसके बाद में आप देखेंगे आपको मेन काम यहाँ पर रहेगा। आपका मेन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म करना है, फीस पेमेंट करना, कंप्लीटेशन एप्लीकेशन फॉर्म, इस वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सबको आपको कंप्लीट करना रहेगा। पर्सनल डिटेल हो गया है, फिर एग्जाम सिटी हो गया है, एजुकेशन की डिटेल हो गई है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर की डिटेल हो गई है और फाइनल सबमिट। ये सारी जानकारी आपको फिल करना रहेगा। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल जो पर्सनल डिटेल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो भी आपकी कास्ट है उसे आपको सेलेक्ट करना है, जनरल, ओबीसी, ST SC जो भी कुछ है। तो जो भी है उस जाति को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जैसे हमने जनरल को किया है, राइट। यहाँ पर देखेंगे अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं, यानी कि विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो आपको यस करना होगा, अदरवाइज नो करके छोड़ दीजिएगा। अगर आप किसी भी कारण से पर्सनल हैंडीकैप वगैरह में आते हैं कोई से एक्ट के द्वारा तो इसे भी नो कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे एम्प्लॉय स्टेटस, अगर आप पहले से एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो नो करेंगे, एम्प्लॉयमेंट टीचर है तो करेंगे। यहाँ पर देखें अदर देन टीचर भी हो तो करेंगे। ऊपर वाला ऑप्शन लेंगे अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो। चलिए इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे सबमिटेशन, यस करना है। अब यहाँ से आपको पूरी प्रोसेस आगे दिखाना है। कंप्लीट होने के बाद यस करने के बाद जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरी जानकारी सबमिट होकर के आगे बढ़ जाएगी। अब यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई फॉर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएगी।
मतलब 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कक्षा छठी से लेकर के 8वीं तक के आपको पात्रता चाहिए तो इसके ऊपर करेंगे, और दोनों चाहिए तो सबसे लास्ट वाला। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को समझेंगे, फिर उसके बाद सेकंड वाले को मैं आपको पूरी प्रोसेस भी दिखाऊंगा। एजुकेशन कौन सी सिलेक्ट करनी है वो भी मैं आपको कंप्लीटली दिखाने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए, डिप्लोमा और डिग्री। अब ये दोनों ऑप्शन क्या है? डिप्लोमा क्या होता है? 5th क्लास तक डिप्लोमा है, उसके बाद में जो 6 से लेकर के 8th क्लास तक के लिए डिग्री है। तो मैं आपको विधिवत तरीके से दिखाने वाला हूँ। देखिए करना क्या रहेगा, आपको यहाँ पर 4 सेंटर दिए गए हैं, इन सेंटरों को आपको चॉइस करना रहेगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में आपको जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद में सिटी कौन-कौन सी लेनी है आपको, चारों सेंटर को आपको ले लेना है ना? इसके बाद में कंप्लीट होने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। लेकिन अब हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी को समझेंगे। देखिए हमने यहाँ पर 1 से लेकर 5th क्लास तक के लिए हमने चॉइस किया। अब पहले हम इसके बारे में पूरी जानकारी को समझेंगे। सबसे पहले हमने जैसे सिलेक्ट तो कर लिया है, अब सिलेक्शन करने के बाद में एजुकेशन क्या लगेगी, इसके बाद में कौन-कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लगने वाले हैं, तो वो समझ लीजिएगा। 1 से लेकर 5th क्लास तक आपको डिप्लोमा लगाना है, और यहाँ पर देखेंगे 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें डिग्री लगाएंगे, है ना? तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कुछ लैंग्वेजेस भी दी गई है, तो ये आपका सिलेबस में आता है, इसकी एग्जाम होगी। तो आपको जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे हिंदी है या फिर संस्कृत है या फिर इंग्लिश है, जो भी आपको जो सिलेबस में लगता है वो आपको सिलेक्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस का एग्जाम होगा, है ना? तो फर्स्ट हमने जैसे हिंदी किया है, सेकंड में आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी रहता है, तो इसमें भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा लैंग्वेजेस में। तो जो लैंग्वेज में जैसे हमने यहाँ पर लैंग्वेजेस में यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए गए, संस्कृत भी आप ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सब आता है वो सब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। चलिए हमने यहाँ पर देखिए हिंदी और अंग्रेजी सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि ये कोड आपको कैसे मिलेगा। यहाँ पर कोड सिलेक्ट करना पड़ता है, ये कोड आपको कैसे सिलेक्ट करना है उसके बारे में अब आपको समझना होगा। थोड़ा सा इसको जूम करके मैं दिखा देता हूँ। वन बाय वन देखेंगे, 4 इसमें कोड दिए गए हैं, इन चारों कोड को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा। कौन सा आपको कोड लगता है, कौन सा लेना चाहिए वो समझ लीजिएगा। अब हम 1 से लेकर 5th क्लास के लिए समझ रहे हैं, तो आपके पास कौन-कौन सी एजुकेशन के अनुसार 12वीं पास अगर आपने है, एटलीस्ट अगर 50% मार्क्स से पास आउट किया है या परस्यूइंग कर रहे हैं, मतलब रनिंग में भी है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 साल का आपके पास डीएलएड होना चाहिए, मतलब 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को लेंगे, राइट? तो फर्स्ट तो ये हो गया, है ना? अगर आपके पास ये एजुकेशन है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना रहेगा। चलिए इसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन को देखेंगे। सेकंड वाले ऑप्शन में क्या रहेगा, एटलीस्ट यहाँ पर दिया गया है सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी में मतलब 12वीं क्लास में एटलीस्ट 45% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, है ना? पास आउट होने चाहिए, या पर्सिंग भी है तो चलेगा। अब इसमें देखेंगे कंपलसरी क्या रहने वाला है, आपके पास 2 साल का डीएड होना चाहिए, मतलब डिप्लोमा होना चाहिए। डीएलएड अगर आपके पास है तो आप इस वाले ऑप्शन को लेंगे, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर बोर्ड से आपका जो है ये कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा अगर एजुकेशन है तो सेकंड को लेंगे। अब थर्ड वाले को समझ लीजिएगा, इसमें 12वीं पास एटलीस्ट 50% से होना चाहिए, यहाँ पर पास आउट होना चाहिए या परस्यूइंग भी है तो चलेगा। लेकिन इसमें दिया गया है 4 साल का बैचलर अगर आपने बीएलएड किया है। एक होता है डीएलएड होता है, दूसरा होता है बीएलएड, BE.EL.ED अगर आपने किया है 4 साल का, अगर आपके पास डिग्री कोर्स है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट वाला देखेंगे, 50% मार्क्स से अगर आपने 12th पास आउट किया है, और यहाँ पर अगर आपके पास 2 साल का एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन अगर कुछ है, तो आप यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, राइट? तो ये तो आपका डिप्लोमा की बात हो गई है, मतलब 1 से लेके 5th क्लास तक की बात हो गई। अब हम पेपर 2 की बात करेंगे। पेपर 2 में दोस्तों 6th क्लास से 8th क्लास तक के लिए आपको यहाँ पर करना रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपके लैंग्वेजेस है वो लैंग्वेजेस को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, किन्हीं 2 लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना होगा। ये सिलेबस के सब्जेक्ट रहेंगे, ये आपके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर लगभग 8 ऑप्शन रहते हैं। इन 8 ऑप्शन में से किन्हीं एक को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये डिग्री कोर्स है ना? 6 से लेकर के तो 8th क्लास तक को पढ़ाने के लिए जो पात्रता लेने के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे फर्स्ट में ग्रेजुएशन पास अगर है आप यहाँ पर, या फिर परस्यूइंग भी कर रहे हैं, मतलब अगर रनिंग में भी है, और अगर आपके पास डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा मतलब डीएड है अगर आपके पास, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा है इसमें 50% मार्क्स से अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, परस्यूम कर रहे हैं या पास आउट है, जो भी आपकी कंडीशन बन रही है, इनमें से जो भी कंडीशन है, और इसके साथ में अगर बैचलर एजुकेशन यानी कि बीएड अगर है, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को लेंगे, राइट? तीसरा वाला जो रहेगा यहाँ पर देखना है आपको,
अगर आपने ग्रेजुएशन एटलीस्ट 45% मार्क्स से अगर पास आउट हैं और या फिर इसमें रनिंग है या फिर आप पहले से कर रहे हैं, और अगर आपके पास बीएड है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास बीएड है और आपने अगर यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रखा है 45% से, तो आप यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन को चुनेंगे, है ना। इसके बाद फोर्थ वाले ऑप्शन की बात करें तो इसमें देखेंगे सीनियर सेकेंडरी, मतलब 12वीं में आपका 50% मार्क्स से पास आउट होने चाहिए, या फिर रनिंग भी हो चलेगा, लेकिन इसमें यहाँ पर देखेंगे 4 ईयर का आपके पास बीएलएड होना चाहिए। मैंने अभी लास्ट में भी दिखाया था बीएलएड, है ना, एक कोर्स होता है ना। इसके बाद में देखेंगे 12th क्लास लगभग 50% मार्क्स से आपका पास आउट होना चाहिए, या फिर आप रनिंग में भी हो चलेगा। 4 ईयर का बीए, बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड, इनमें से कोई सा भी अगर एक कोर्स अगर सब्जेक्ट कोर्स है तो आप यहाँ पर 5th वाले ऑप्शन को लेंगे। अब इसके बाद में देखेंगे 6 वाले ऑप्शन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क्स से अगर आप पास आउट हैं, और यहाँ पर देखेंगे पास आउट होने के बाद में बीएड, अगर आपने बीएड किसी स्पेशल एजुकेशन से किया हुआ है तो आप यहाँ पर 6 वाले ऑप्शन को लेंगे। लास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर इसमें दिया गया आपने अगर बीएड किया गया है किसी भी प्रोग्राम से, बीएड आपने एनसीटी के द्वारा पास आउट है ना। इसमें कुछ ध्यान दीजिएगा, इसमें टीईटी आपके पास कंपलसरी है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया, टीईटी अगर है या फिर सीटीईटी अगर पास आउट किया हुआ है तो आप यहाँ पर इसमें कुछ डेट भी दी गई है, इसी डेट के बीचों बीच में आपने अगर पास आउट किया है तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन का सहारा लेंगे। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप ऊपर वाले जितने भी ऑप्शन मैंने बताए हैं उनमें से ही आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास टीईटी या फिर सीटीईटी, मैं वापस से बता देता हूँ, इन दोनों में से जो भी आपके पास हो। लास्ट देखेंगे यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 55% मार्क्स से अगर आप पास आउट हैं, देखिए यहाँ पर दिखा है इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट अगर आप 55% से अगर पास आउट है और यहाँ पर ग्रेड पे या फिर परस्यूइंग आपने किया है और 3 साल का आपके पास बीएड या फिर एमएड अगर है तो इस वाले ऑप्शन को लेंगे। तो जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, ये आपने जो पूरी प्रोसेस समझ लिया है, यहाँ से आपको पूरी जानकारी कंप्लीट होने के बाद इसे सबमिट कर देना है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो यहीं पर आती है। अब यहाँ पर आपके जो एजुकेशन है, जो आपने डॉक्यूमेंट लगाने वाले हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी देनी होगी कि आप रनिंग में हैं या फिर पास आउट हैं। पास आउट है तो कौन से ईयर में आपने पास आउट किया है ना? तो ये सब आपको यहाँ पर दिखाना होगा। ऊपर लिखा भी है उसमें कि आपने कौन-कौन से कोर्स की जानकारी दे रहे हो। ग्रेजुएशन कोर्स की जानकारी हम दे रहे हैं यहाँ पर, डिग्री कोर्स की, तो यहाँ पर पूरी जानकारी हो गई। अब ये आपने जो बीएड, डीएड जो भी है आप जो लगा रहे हैं वो कौन से कोर्स से किया हुआ है, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, वो यहाँ पर आपको सब दिखाना होगा। जैसे हमने बीएड डीएड की बात करें तो डीएड हमने किया है तो कौन सी यूनिवर्सिटी से किया वो हमारे सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको इनमें से सिलेक्ट करना होगा। अगर इनमें से आपकी जो यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड अगर नहीं आ रहा है तो आप नीचे एक ऑप्शन भी रहता है उसमें, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लिया हमने, यहाँ पर ये हो गया है कब से कब तक पास आउट किया है। इसके बाद में यहाँ पर आपका कोर्स आ गया है, कोर्स के बाद में यहाँ पर आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी आ गया है। यहाँ पर देखेंगे ये पूरी इनमें से जो भी कॉलेज आपका जो यूनिवर्सिटी लगती है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे आपकी जो परसेंटेज है या फिर ग्रेड पे है, दोनों में से जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो कितने नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं, परसेंटेज कितना है, और इंस्टीट्यूशन का कोड मतलब पिन कोड रहता है तो पिन कोड यहाँ पर इंटर कर देंगे। सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना रहेगा। फोटोग्राफ की बात करें तो 10 से लेकर के 200 केबी के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, क्लीन फोटो होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो 4 से लेकर के 30 केबी के बीच में होना चाहिए सिग्नेचर, ब्लर नहीं होना चाहिए। देखिए ये पूरी जानकारी आपके सामने ऐसी कंप्लीट आ जाएगी। एक बार उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा या फिर उससे अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि एक बार आपका पेमेंट हो जाता है उसके बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उसमें करेक्शन का ऑप्शन कहीं पर रहता नहीं है, और रहता भी है तो फिर 1 या 2 दिन के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।